Seventh, create an application to make a phone call on a specific entered number by user in edit text. And eighth one, create an application where user will enter the destination email address, subject and a message. On clicking send button, it will prompt email client only and email will compose. Also put some logic over edit text field that no one fills, look, no one fields are empty, otherwise notify with toast. सेवेंथ एंड एट्थ प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया है या बाकी है? जस्ट लेट मी नो दिस। प्रैक्टिकल 8 बाकी है। सेवेंथ हो गया फोन कॉल? यस मैम। ओके। एंड वन मोर थिंग, डेटाबेस वाला पूरा कंप्लीट हो गया या बाकी है अभी? देयर आर 4 ऑपरेशंस व्हिच यू नीड टू लर्न: इंसर्ट, व्यू, अपडेट एंड डिलीट। इनमें से कोई ऑपरेशन बाकी है? बिकॉज मुझे पता है तब तक लास्ट में हमने बेसिक तो कवर किया था। सो मैम अपडेट एंड डिलीट इज रिमेनिंग। अपडेट एंड डिलीट इज रिमेनिंग। ओके, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, राइट? तो पहले फटाफट बस ईमेल कैसे करते हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद अपडेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सो लाइक आई विल जस्ट लाइक लेट यू नो, और यू कैन से टीच, राइट, कि ईमेल कैसे करते हैं। उसके बाद आपको एडिट टेक्स्ट खुद से लेना है एंड कोई फील्ड एम्प्टी ना हो वो सब खुद से चेक करवाना है, ठीक है? बिकॉज इतना तो हमने अब तक ऑलरेडी कवर कर ही लिया है, तो यू मस्ट नो, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. So you can like email anyone, right, with the help of intent. In this particular activity मैंने बस एक बटन लिया हुआ है। मैम ठीक, हाँ बोलो। मैम कैन यू स्टार्ट द रिकॉर्डिंग? ओके, in this particular activity I have just taken one button, okay, जिसका नाम रख देती हूँ email, ठीक है? लाइक वाइल क्लिकिंग ऑन दिस बटन हम कोई एक email ID सेट करेंगे and the mail should be sent on that particular email ID, right? And there should be a message and like subject, right? आप किसी को भी मेल करते हो तो 3 चीजें रहती है उसके अंदर, राइट? एक रहता है टू, मतलब आपको किसे भेजना है। सेकेंड इज सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट रखना है। द थर्ड वन इज मैसेज, मतलब आपका मेल की जो बॉडी है वो क्या रखना है, राइट? तो अभी के लिए मैं कस्टम नहीं बना रही हूँ, उसे फिक्स करूंगी ये तीनों फील्ड को, ठीक है? एंड वेन एवर द यूजर विल क्लिक ऑन ईमेल बटन, दिस पर्टिकुलर पर्सन शुड गेट मेल, राइट, विद पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड मैसेज। आपको क्या करना होगा उसके बाद? यू हैव टू टेक एडिट टेक्स्ट, जिसके हेल्प से आपको बैकएंड में डेटा फेच करना है, राइट? एंड व्हाइल क्लिकिंग ऑन दिस ईमेल बटन, दैट पर्टिकुलर डेटा शुड बी सेंट वाया ईमेल। बेसिकली 3 एडिट टेक्स्ट लेने होंगे, राइट? फर्स्ट वन फॉर टू, सेकेंड वन फॉर सब्जेक्ट and the third one for message, like that. Okay, so let's start. For this we need to create an object of intent. Okay, so let's create an object of intent. So intent, object का नाम ले लेते हैं, intent equal to new intent, right? Now inside this what we need to do, we have to pass particular what you can say data कि आपको किसे मेल करना है, राइट? तो उसके लिए जस्ट अ मिनट, एक, हाँ स्टूडेंट्स जस्ट अ मिनट,
Okay. Sorry. So where were we? Just a minute. Sorry for the inconvenience. Yes. So what we were doing? Okay. Creating intent for mail, right? Yes. So in this particular intent, while creating the intent, ठीक है, आप जब उसका constructor call करोगे, so in that particular you have to pass the intent object. There will be two parameters, right? The first one will be intent object, and वहाँ पे आपको स्पेसिफिक आपको जो टास्क करवाना है उसके लिए चूज करना होगा, एज इन आपको एक्शन व्यू चाहिए, कॉल करना होता है, एक्शन कॉल लाइक दैट, राइट? नाउ एज वी वांट टू सेंड द मेल, वी कैन चूज एक्शन व्यू, ओके, एंड कॉमा करके आपको यूआरआई पास करना होगा, तो यूआरआई डॉट पास, ठीक है? This particular brackets, what you need to pass, you need to pass particular mail ID. Okay. So first of all, you have to mention mail to, that you can specify the mail ID. चलो, कोई एक specific student को mail करते हैं, किसको करें? First one, 19BCS004. Rishit, are you there? ऋषि Yes, ma'am. संबालिया, ओके, चलो, तो उनको ही मेल करते हैं, ऋषि संबालिया को। यस, 004 चारों से। Ma'am, DCS will come small. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आईडी में मतलब कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो, बोथ ओके, राइट? ओके, सो वी हैव लाइक सेट की किसे मेल भेजना है, राइट? मेल टू। नाउ द another thing which we need to set is the subject, right? तो उसके लिए intent dot put extra, ठीक है? यहाँ पे दो पैरामीटर्स रहेंगे, तो फर्स्ट पैरामीटर विल बी योर like intent, either that is text or subject, like that, right? So I want to pass the subject, so I'm passing first parameter as intent dot and the second parameter, अब आपको सब्जेक्ट में क्या पास करना है, ठीक है? तो अगर आपने यूजर से पास से कोई एडिट टेक्स्ट से लिया है तो आप यहाँ पे पास कर सकते हो दैट पर्टिकुलर एडिट टेक्स्ट नेम डॉट गेट डॉट टू स्ट्रिंग करके, ठीक है? यहाँ पे मैंने और कोई लिया नहीं है तो देते हैं, ठीक है, मैड करके। दूसरा होगा बॉडी एंड डॉट अगेन, हमने सब्जेक्ट लिया था तो इस बार टेक्स्ट, राइट, कॉमा, और यहाँ पे लेक्चर ईमेल टेस्ट, ऐसा कुछ रख देते हैं, ठीक है? We have set our mail address, right? Subject and text. Now what we need to do? We have to start the activity. Like that will pass our intent object, right? And we are, okay. Now whenever you will run this, ओके, अभी हमने कुछ सेट नहीं किया है लाइक एडिट टेक्स्ट, तो डायरेक्टली एक बटन है, व्हेनेवर यू विल क्लिक ऑन दिस, इस तरीके से आपका जो टू में जो मतलब जो रखा है वो सब्जेक्ट एंड मैसेज इस तरीके से सेट होके आ जाएगा आपके मेल में, ठीक है? एंड इसके पहले आपको एक टास्क करना होगा, दैट विल बी साइनिंग इन योर मेल, ठीक है? वर्चुअल बॉक्स, सॉरी, वर्चुअल डिवाइस आप यूज़ कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है? तो आपको एक बार साइन इन करना पड़ेगा टू सेंड द मेल, एंड आफ्टर दैट व्हेनेवर यू विल क्लिक ऑन सेंड बटन, द स्पेसिफिक मेल विल बी सेंड टू दैट, ओके?
So Rishit, did you get the mail? हाँ ऋषित, मेल आया आपको? Yes, ma'am. Okay, right. Now, so this way you can like connect the mail, right? मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में रख रही हूँ for your reference. कॉपी मत करना, right? नहीं करना खुद से. Now I guess you can complete your practical number 8, right? मेल वाला है वो, ठीक है. एंड आपके जो क्या बोलते हैं, एक कंडीशन रखनी है यहाँ पे कि एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो वो भी रख देना. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द अपडेट. आई गेस दिस वाज इट. देख लेते एक बार. ओके, शो का भी हो गया है, राइट? एंड अपडेट एंड डिलीट इज रिमेनिंग, सो लेट्स स्टार्ट विथ इट, राइट? तो सबसे पहले हमें अपडेट के लिए क्या करना होगा, ओपन कर लेते हैं. जैसे हमारे अब तक दूसरे ऑपरेशंस के लिए किया है, द सेम थिंग. ओके, देयर विल बी वन XML, one Java file and one helper class. Main activity Java file, right? And one Java file, right? So whenever you will click on the update button, it will redirect you to the Java class. वहाँ की जो on click method होगी वहाँ पे redirect होगा. In this method, what you will do, will call the update method of the helper class, right? Here it will be update method. But एक चीज है, आपको कुछ भी अपडेट करवाना हो, ठीक है, इफ यू कैन रिकॉल, वी हैव लर्नड इन DBMS, आपको कुछ भी अपडेट करवाना हो तो आपको वो डेटा पास करना होगा, राइट? कि जो अपडेट करवाना है. फॉर एग्जांपल वी हैव 3 फील्ड्स, ID, नेम एंड मार्क्स, राइट? आई वांट टू अपडेट द मार्क्स. शायद मैंने गलती से कुछ गलत मार्क्स ऐड कर दिया, आई वांट टू अपडेट इट, सो आई नीड टू पास इट फ्रॉम द XML, राइट? देन में यूजर को क्या करना होगा, डेटा पास करना होगा, राइट? यूजर नीड टू मार्क्स, ठीक है. एंड सिर्फ ओनली मार्क्स पास करोगे तो चलेगा? सपोज देयर आर टोटल 10 स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल, राइट? एंड आपने सिर्फ मार्क पास कर दिया तो चलेगा? नहीं ना. वी वांट टू स्पेसिफाई दैट पर्टिकुलर विच स्टूडेंट्स मार्क्स नीड टू अपडेटेड, राइट? सो दैट्स व्हाई वी नीड टू पास द ID एज वेल, ठीक है. ओके, ID एंड मार्क्स पास करेंगे, यहाँ पे अपडेट को कॉल करेंगे. एट दैट टाइम वी विल पास दिस बोथ data ID and marks, that will be like in this parameters. After that, inside the body of this update method, what we need to do, we have to update our data, right? And after that, update करने के बाद हम क्या करेंगे, will pass the acknowledgement of updation to the Java file, and in Java file will receive that acknowledgement and will show some toast message after that. This will be the flow. Okay, so now let's start with the Java file.
मतलब main activity.java, right? First of all, what I need to do, I have to create one method for update, right? So let's do that. Okay. Okay, here it is, right? इसके नीचे. Yeah, this one is email. My mistake. Right? Main activity. Okay. The button here, just a minute. Let me just hide it. हाँ, तो अपडेट बटन का यहाँ पे नाम है अपडेट बटन, राइट? तो उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, अपडेट बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर न्यू set on click listener, right? Now inside this we have to call the update method of helper class, right? So before calling that we have to create it. So let's create one update method, right? तो helper में जाते हैं, कर्सर के नीचे एक नई मेथड क्रिएट करता है, राइट? पब्लिक. अब यहाँ पे what will be the return value? A specific boolean value will be there, right? We need to return it, so that's why boolean and method name update दे देते हैं, update database के लिए update db, right? Inside this parameters आएंगे, right? तो string id, name and string marks. यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले वी वांट टू डील विद डेटाबेस, सो वी हैव टू क्रिएट इट्स ऑब्जेक्ट. ठीक है, ऐसा नहीं करना है बार बार, तो आप क्या कर सकते हो, ऊपर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रख सकते हो. ठीक है, देते हैं राइट की राइटेबल डेटाबेस जैसे हम हर बार करते हैं, राइट? आफ्टर दैट जैसे हमने इंसर्ट में किया था, लाइक कंटेंट वैल्यूज का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, राइट? So we'll do the same thing. We'll create the object of content values, and after that we'll set our ID, name, and marks inside that, right? So values content values, right? Value set करने के लिए we'll use put. तो ID, name and marks के लिए हमने ऑलरेडी सेव करवा के रखा हुआ है स्ट्रिंग में, राइट? दैट इज कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3. डायरेक्टली इसे पास करते हैं. ठीक है, कहाँ पे डेटा स्टोर करवाना है उसके लिए. तो फर्स्ट विल बी दैट कॉलम 1 कॉमा सेकेंड वन की जो आपको वैल्यू पास करनी है. सो ओवर हियर माय वैल्यू इज इन दिस आईडी, राइट? सो विल पास दैट. नाउ द सेम थिंग फॉर नेम. The same thing for third one. 3. That will be right. So we have set the value of content values. अब क्या करना होगा? We have to update it, right? So to update, to call the method of update will require the object of database. So db dot update जैसे हर बार करते हैं. ठीक है, अब इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स है as you can see over here, right? First one will be table name, right? Second one will be the object of content value. Third one will be where clause, मतलब आपको रेफरेंस कोई कॉलम नेम देना होगा कि जिसके हेल्प से मतलब आप सेट करवाओ, राइट? जैसे कि कौन सी आईडी पे सेट करवाना है, लाइक दैट. ठीक
ठीक है, एंड लास्ट में वेयर आर्ग्यूमेंट्स, राइट, ऑफ स्ट्रिंग एरे ऑफ वेयर आर्ग्यूमेंट्स। सो दिस आर द पैरामीटर। तो फर्स्ट वन इज टेबल। तो हमारा टेबल का नाम भी हमने एक जगह पे स्टोर करके रखा हुआ है, दैट इज टी नेम, राइट। वी हैव स्टोर्ड आवर टेबल नेम इनसाइड वन स्ट्रिंग वेरिएबल टी नेम, तो वही पास कर देते हैं। सेकेंड पैरामीटर कंटेंट वैल्यूज, कॉमा, नाउ द थर्ड पैरामीटर वेयर क्लॉज, ठीक है। तो वेयर क्लॉज आपको पास करना है तो उसके लिए डबल कोट में आपको पास करना होगा। तो आई वांट टू लाइक डिटेक्ट द पर्टिकुलर रो बाय आईडी, सो आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दिस वे यू कैन राइट डाउन योर वेयर क्लॉज, राइट। अगर आपको मार्क्स के लिए मतलब मार्क्स आइडेंटिफाई करवाना होता तो मार्क्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वैसे, ठीक है। कॉमा, अब यहाँ पे आपको स्ट्रिंग एरे पास करना होगा, राइट। स्ट्रिंग एरे, एंड एरे में क्या पास करोगे, कौन सी चीज, तो आपने जो भी चेक करवाना है, ठीक है। वी वांट टू सर्च फॉर आईडी, सो हियर आई एम पासिंग आईडी, सेट, ओके, जस्ट अ मिनट, ओके, राइट। तो जो भी है आईडी वो पास करेंगे, ठीक है। अब ये आइडर अपडेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो भी मिस्टेक है, व्हाट वी नीड टू डू, वी हैव टू मतलब it will return some value, so basically we have to store that inside one variable, right। तो मैं वेरिएबल ले रही हूँ a, तो उसके अंदर ये स्टोर करेगा। अब क्या करेंगे, हम चेक करवाएंगे कि उसके अंदर स्पेसिफिक कोई वैल्यू है या नहीं, राइट। अगर मतलब अपडेट किया है या नहीं, वैसे अगर अपडेट किया होगा तो विल रिटर्न ट्रू और एल्स फॉल्स। तो इफ द वेरिएबल a is having नॉन जीरो वैल्यू, राइट, database is updated, so we will return true, and we are done, ठीक है। Now let's go to the main activity and we have to write the remaining code for the update method, right। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, simply जो update method है उसे कॉल करवाएंगे, right, and the method is returning one boolean value, so we'll create one boolean variable over here, right। क्रिएट कर लेते हैं, एंड हमारा ये जो हेल्पर है उसका क्लास, सॉरी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे MyDB, राइट। सो विल कॉल DB, राइट। इसके अंदर तीन चीजें पास करनी होगी, आईडी, सो नाउ आवर आईडी विल बी इनसाइड दिस आईडी अंडरस्कोर टेक्स्ट, राइट। लेट्स कॉल इट गेट टेक्स्ट। Now the second parameter is name, so name underscore txt, ये रहा, राइट। तो उसके लिए लिखेंगे text dot to last one marks, so mark underscore txt is there, so डेटा आएगा, राइट। वी आर डन, राइट। हमने तीन पैरामीटर्स पास कर दिए हैं। अब क्या करेंगे, इसका जो भी मतलब अपडेट हुआ या नहीं हुआ उसका स्टेटस फ्लैग में स्टोर होगा, राइट। सो नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी हैव टू जस्ट राइट डाउन वन if else स्टेटमेंट फॉर द टोस्ट, राइट, कि हुआ है या नहीं हुआ यूजर को पता चले। तो इफ वैल्यू ट्रू है तो हम एक टोस्ट दिखाएंगे, तो टोस्ट के लिए इंसर्ट से कॉपी कर लेते, लिखना ना पड़े, तो हियर डेटा
update. Failure in data. And we are done. Error in data updation or failure in data updation, whatever you prefer, right? So this was the whole process for updating data. Okay. So here it is. पहले देख लेते हैं कौन सा डेटा अवेलेबल है, ठीक है। 1 2 3 4 4 आईडी है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड में तो मार्क्स है ही नहीं, तो चलो एंटर करते हैं कुछ। एंड वन मोर थिंग, इफ यू हैव नोटिस्ड, देखो फोर्थ में नेम तो चलो ठीक है जो भी दिया है, मार्क्स क्या है CF। तो यहाँ पे कैसे आप एक क्या बोलते हैं कंस्ट्रेंट लगा सकते हो, ठीक है, मार्क्स पे कि सिर्फ नंबर ही एक्सेप्ट करे वैसे। या फिर मैंने यहाँ पे सिंपल एडिट टेक्स्ट लिया हुआ है, आप कैसे नंबर वाला ले सकते हो, ठीक है। चलो आईडी नंबर हम कर देते हैं 4, ठीक है। और एक मिनट, यहाँ पे मार्क्स कुछ था, अरे नेम था कुछ DFEGH ऐसे कुछ भी लिखा था, ठीक है। अभी मैं नेम कुछ भी नहीं पास कर रही हूँ, मार्क्स पास कर रही हूँ मैं 78 फॉर एग्जाम्पल। एंड अपडेट, so data updated. Now let's see, marks is 78, but as you can see the name is not there. Can anyone tell me why this occurred, why there is no name? चलो पता चला ना अपडेशन में, किसी को कुछ डाउट है? Is there any student who is having any doubt in updation, like data update कैसे करना है, उसमें डाउट है कुछ? ओके, तो फिर ये बताओ कि यहाँ पे नेम क्यों गायब हो गया, पहले तो था। मैम नेम अभी ब्लैंक स्ट्रिंग हो गया ना, और वो वहां पर जाके अपडेट हो गया। एग्जैक्टली हमने नेम में कुछ पास नहीं किया था यहाँ पे, राइट, वी हैव लेफ्ट इट एम्प्टी, ठीक है। तो आप जब यहाँ पे ये पास कर रहे हो नेम अंडरस्कोर txt.getText.toString करके पास कर रहे हो, तो वो क्या करेगा, एम्प्टी जाएगा, ठीक है। तो आपका जो हेल्पर क्लास है वहाँ पे क्या होगा, एम्प्टी रहेगा ये। सो इट विल अपडेट नेम ऑल्सो, ठीक है, बिकॉज हमने यहाँ पे लिखा था यहाँ पे कंटेंट वैल्यूज डॉट पुट नेम, तो यहाँ पे थी एम्प्टी वैल्यू, राइट, वो पास हो गई। तो ये क्या करेगा, इट विल सेट एम्प्टी वैल्यू। इफ यू डोंट वांट सच सिनारियो, तो क्या करना होगा, यू हैव टू पुट वन कंडीशन फॉर दिस, राइट, कि जो चीज़ दी है पर्टिकुलर, मतलब जो फील्ड यहाँ पे एम्प्टी रखी हुई है, जैसे यहाँ पे नेम एम्प्टी रखा है, तो वो अपडेट ना करे वैसे, ठीक है। तो अपडेट कैसे करना है वो मैंने सिखाया, यू हैव टू सेट द कंस्ट्रेंट फॉर दैट, ठीक है, उसके लिए कंडीशन लगाओ, ओके, ठीक है। So that's all for today. Next time we'll learn about delete. Okay. Out हो तो अभी क्लियर कर सकता है regarding the email and updation. Anyone? Okay. In that case, uh, we are done, right? So सिर्फ ये रेफरेंस के लिए आपके चैट बॉक्स में अपलोड कर देते हैं। Do we have our practical exam tomorrow? हाँ, उसके रिगार्डिंग भी बात करनी है, जस्ट अ मिनट।
So five CSC 2 is going to have their practical exam tomorrow. Okay, and in that you have to prepare for the practicals which are done till today. ठीक है, एंड 5 CSC 1 वालों की एग्ज़ाम शायद से इस वीक में नहीं होगी. ठीक है, इट विल बी टेकन नेक्स्ट वीक. इट विल बी टेकन इन नेक्स्ट वीक. ओके, और कोई क्वेश्चन? And ma'am, time limit will be the time of the practical period, right? Yes, time limit will be that only. Okay. And मैम जो वर्ड फाइल बनानी होगी सबमिशन के लिए या पीडीएफ, वो जो आपने जो डिस्क्रिप्शन दिया है उसी तरह हम लोग करेंगे, जावा कोड, एक्सएमएल कोड, आउटपुट. Yes. जस्ट बी प्रिपेयर्ड, पता होना चाहिए कि क्या है. ठीक है. ओके, ठीक है. तो एंड मैम कुछ वाई ऐसा होगा? पॉसिबिलिटी है. मैं आपको एग्जैक्ट तो नहीं बताऊंगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट देयर आर पॉसिबिलिटीज. सो मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगी आपको कि प्रैक्टिकल जो है आपके, ठीक है, अप टू 8 और 9, मतलब ये जो लेटेस्ट में हमने कवर किया, राइट, वहाँ तक के प्रैक्टिकल प्रिपेयर्ड रखना. उतना पता होगा तो यू विल बी एबल टू डू दैट, मतलब राइट. 9 में अभी डिलीट नहीं हुआ है, मतलब प्रैक्टिकल नंबर 9 में डिलीट ऑपरेशन इज स्टिल लेफ्ट, तो उसके क्वेश्चंस नहीं आएंगे, उसके रिलेटेड कुछ परफॉर्म करने को नहीं बोलेंगे. ठीक है. ओके, सो your attendance is being recorded, so if you wish to leave the meeting you can. एंड अगर और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो. हेलो मैम. हेलो मैम. हाँ बोलो. Ma'am, in last lecture I told you that my code is launched successfully, but it is showing some error in the output. Yes, actually I waited for few minutes but you left the meeting last time. You were Ma'am, not there at last. ma'am, you told that we will solve it after doing practical whole. हाँ मतलब वो हाँ मतलब वो उस दिन का हो गया, तो मुझे लगा आप आओगे, पर आप नहीं आए, तो मुझे लगा सॉल्व हो गया होगा, बट इट इज स्टिल लेफ्ट, राइट. नहीं हो रहा है ना Yes अभी? ma'am. नहीं. ओके, ठीक है, चलो अभी कर लेते हैं. आई एम गिविंग यू द राइट्स फॉर प्रेजेंटिंग, राइट. शेयर योर